वो आरएसएस में उच्च पद पे हैं, इन्होंने भी आरएसएस की उसकी ट्रेनिंग ली गई होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे आरएसएस में किस तरह के लोग जाते हैं और वहाँ पे उनको क्या सिखाया जाता है। कोई आतंकवादी को घेर कर उसको सीधा शूट एंड शाउट्स का ऑर्डर देना का हो, तो इस तरह के अधिकारी है। जो वे कह रहे उसकी आवाज़ कम सुने, जो वे बोल रहे उसका जवाब ना हम दे पाएँ, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। लेकिन ये यहाँ पे चैनल पे बैठकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब चीज़ों के हम जानकार हैं, कि 6000 करोड़ रुपए का फंड हम टीवी और इनके लिए जनरेट करें, वो तो हमारे पास में है नहीं। और हमको भी उन चैनलों ने यहाँ तक कह दिया जी आप सरकार के खिलाफ ज़्यादा टाइट नहीं होना। स्टेडियम बेच दिए, रेलवे की ज़मीनें बेच रही, मंडी की ज़मीनें अब बेच रहे हैं, मंडी की भी बेच रहे ज़मीन। और ये कह रहे कि जो मंडियाँ घाटे में जा रही हैं उनको हम बेच रहे हैं। 20 साल पहले तक भी कि हमने अखबार में कोई खबर पढ़ ली तो लोग लड़ता था कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, ये बात सत्यता है। आज वो विश्वसनीयता पूर्ण रूप से खत्म होगी। आज पूरा बिजनेस हो गया एक किस्म से। अगला टारगेट तो टीवी चैनल ही है ना। आंदोलन तो वापसी नहीं होता, चेज जो हो जाए ये करेंगे। जिस तरह से धमकियां वो दे रही, हमने दूसरों को बता दिया भाई अपना तैयार रहना। जो गांव में है वो ट्रैक्टर चलावे और जो युवा है वो ट्विटर चलावे, तीनों चीज चलेगी तो ये देश बचेगा। आने वाले टाइम पे कुछ मीडिया का बहिष्कार हो जाएगा, कुछ चैनलों का, तो और अकल ठिकाना आ जाएगी। यही चीज़ें तो कमाते हैं। एक शब्द है मीडिया मैनेजमेंट। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक भाषा वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि भारत में जो टीवी और अखबार है वो दरअसल सरकार का प्रचार है। जो आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। क्या किसानों के साथ भी अब टीवी अखबार का इस्तेमाल हो रहा है? टीवी अखबार के जरिए किसान आंदोलन को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चैनलों ने ठान लिया है कि राकेश टिकैत को चैनल पे लाना है और उनके आंदोलन को उन्हीं के मुंह से खराब कहलवाना है, अनसक्सेस कहलवाना है। ये कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन राकेश टिकैत के जब फॉलोअर्स को देखेंगे और ख़ासकर इस देश के जो 90% आबादी है उनकी राय माने तो सोशल मीडिया पर जब वो वीडियो वायरल होता है तो राकेश टिकैत और किसानों के समर्थन में एक बड़ा जनसैलाब आता है। मेरे साथ खुद राकेश टिकैत भी हैं। आज हम बात मीडिया पर करेंगे। हम 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर वाली बात भी करेंगे, लेकिन पहले बात मीडिया पर करेंगे। क्या कहेंगे आप? एक दरोगा सस्पेंड हो जाता है एक थप्पड़ मारने पर अगर वीडियो वायरल हो जाए। एक एसडीएम जो आईएएस होता है वो सरेआम कह रहा है कि सर फाड़ दो, और सर फाड़ भी दिया गया। लेकिन सुने कि कुल जमा तबादला हुआ है उसका हरियाणा में। हमने ये उनको कहा कि इस तरह के अधिकारी भी देश में चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं चाहिए। तो शांतिपूर्ण क्षेत्र है पूरा, यहाँ नहीं चाहिए। वो नक्सलवादी क्षेत्र में चाहिए। देश में इस तरह की बहुत जगह है कि ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है। तो यहाँ की जो हरियाणा सरकार है वो उस अधिकारी को, भारत सरकार को लिख कर दे कि इन अधिकारी की पोस्टिंग ताजिंदगी वहाँ पर कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ है, सुकमा में है, अलग अलग वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे ऐसे अधिकारी की ज़रूरत है क्योंकि देश नक्सलवाद से भी प्रभावित है। तो हरियाणा में जो कुछ हुआ करनाल में, उसे आप कैसे देखते हैं? एक अधिकारी की गलती मानते हैं, आपको लगता है कि सरकार की सहमति थी? देखो, सरकार की सहमति थी, पूर्ण रूप से 100% सरकार की सहमति थी। अधिकारी का भी अपना विवेक होता है कि मुझे किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन ये अधिकारी, इसका पूरा परिवार आरएसएस विचारधारा से है। इसका चाचा जो है वो आरएसएस में उच्च पद पे हैं, इन्होंने भी आरएसएस की उसकी ट्रेनिंग ली गई होगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे आरएसएस में किस तरह के लोग जाते हैं और वहाँ पे उनको क्या सिखाया जाता है, ये इस विचारधारा से पता चलता है। जो एक ओहदे पे और 7वीं रैंक जाने के बाद में भी उनकी विचारधारा परिवर्तन नहीं हुई और डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि बैठे जो किसान थे उन पर लाठीचार्ज करो और एक भी किसान का सिर फूटने के बाद ही यहाँ से जाए, मेरे सामने से वैसे नहीं जाना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट इस तरह से हिट है कि जैसे कोई आतंकवादी को घेर कर उसको सीधा शूट एंड शाउट्स का ऑर्डर देना का हो। तो इस तरह के अधिकारी है। क्या लग रहा है टिकैत साहब, जिस तरह से
टेलीविज़न अखबार पर आप लोग बैठते हैं और जिस तरह से टेलीविज़न अखबार वाला आप लोग को डिमोलिश करता है, क्या आगे क्या करेंगे आप लोग? आपके चूँकि बिना टीवी, अखबार और मीडिया के तो आंदोलन फैलेगा नहीं। उस पर से आप पर लगा दिया गया है कि इस आंदोलन को डिरेल करना है। ये पीछे कुछ टाइम से देख रहे हैं हम, एक दो चैनल तो पहले से लगे हुए थे, लेकिन अभी कुछ ये देख रहे हैं कि अभी और चैनल भी उसी लाइन पर चल दिए हैं, उसी लाइन पे दूसरे चैनल भी चले हैं कुछ, और बहुत चैनल चले कि हमको इस तरह से टेक्निकल का इस्तेमाल करके, अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चैनलों पे जो वे कह रहे उसकी आवाज़ कम सुने, जो वे बोल रहे उसका जवाब ना हम दे पाएँ, इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। अभी कुछ जगह वो इंटरव्यू था चैनल पे, तो आवाज़ बंद कर दी, आवाज़ बस 10-12 सेकंड बाद में जा रही, हम क्या बोल रहे वो उसको डायरेक्ट जा रही, लेकिन वो क्या बोल रही हमको 12 सेकंड बाद में आ रहे। तो ऐसे करने की कि किसान कुछ नहीं जानता, हम जानते हैं। हमारा किसान तो गांव में खेती में काम करता है, वो तो मौसम वैज्ञानिक से और टेक्निकल उससे भी ज़्यादा जानकार है। वो फसल जो खेत है हमारा, वो किस टाइम उसकी जुताई होगी वो भी जानता है। वो सुबह के टाइम जुताई होगी, सूरज निकलने से पहले जुताई होगी, या दोपहर के बाद में शाम के टाइम जुताई होगी। तो हम तो खेत में चलता है, हमारा जो किसान है वो पैर मार के उसमें को बता देता है कि इस खेत की जुताई किस टाइम होनी है। अब इनको थोड़ा पता है, इनको तो तारीख का पता कि खेत की जुताई 7 तारीख में होनी, लेकिन 7 तारीख में वो सूरज निकलने से पहले उस खेत की जुताई होनी या वो शाम को होनी। अगर वो गिल्ला है तो दोपहर बाद होगी, अगर वो सूख गया है तो अगले दिन ओस पड़ी हुई पे उसकी जुताई होगी। लेकिन ये यहाँ पे चैनल पे बैठ कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब चीज़ों के हम जानकार हैं, हम ही एक्सपर्ट्स हैं, हम ही सारे विभागों के जानकार हैं, तो वो नहीं है। और आपको ना पता है ये गलतफहमी में रहे हैं। उसकी मंशा, इसकी वजह क्या है? देखिए आज के समय में कोरोना है, धरना प्रदर्शन भी नहीं हो रहा, आप लोग सबको लोग सोशल मीडिया पर है, टीवी अखबार के देखते एक माइंडसेट बनाता है। अन्ना का आंदोलन 5000 लोग आते थे, लेकिन पूरा देश उसके समर्थन में था, क्योंकि टीवी अखबार उसके लिए बेफ पैदा करता था। जानकार लोग कहते हैं कि अगर मोदी जी से कोई बात मनवानी हो या मोदी जी को हराना हो तो उसका सोल्यूशन है टीवी और अखबार। वो आप लोग के पक्ष में नहीं है, क्या करेंगे? भाई हमारे पक्ष में तो देश की जनता है, हम तो जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास तो इतना फंड है नहीं कि 6000 करोड़ रुपए का फंड हम टीवी और इनके लिए जनरेट करें, वो तो हमारे पास में है नहीं। इनको मीडिया हाउस चलाने हैं तो सरकार की बात भी कहेंगे। मैंने पहली बार देखा है कि बजट में हम गए और बजट में एंकर ये कहते हैं, देखे जी आप सरकार के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलना। तो देश में पहली बार देखा कि बुला आपको एंकर ने कहा? बिल्कुल कहा एंकर। किस चैनल का एंकर था, नाम बता नाम दीजिए। नहीं बताना चाहिए, चलो तो ये कि जी आप इतना सम्मान अभी भी आपके मन में है? आपके लोग ज़्यादा सख्त कहते हैं, और हमको भी उन चैनलों ने यहाँ तक कह दे जी आप सरकार के खिलाफ ज़्यादा टाइट नहीं होना। तो हमको भी भाई जब एंकर और हालात यहाँ तक आ गई कि सिर्फ बहाना स्टैंप लगाने के लिए हमको बैठाया जाता है। वो महिला एंकर था या पुरुष एंकर? नहीं, महिला ही एंकर रहती है, ये ज़्यादातर वही थे। समझ गया, देश समझ गया होगा। अच्छा एक बताइए, 5 सितंबर को जो आप लोग की मुजफ्फरनगर बैठक है, इसको माइलस्टोन माना जा रहा है, क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं आप लोगों के? 9 महीना हो गया और 600 किसानों की शहादत। तो बड़ा फैसला है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ तंत्र, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी दिखाने का एक बड़ा वो है। ये अपनी 10,000 की मीटिंग को 2 लाख की दिखाते हैं, ये कुर्सी पे मीटिंग करते हैं। अगर गिननी होगी तो भाई भीड़ वहाँ पे गिन लेना। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी एक फार्मूला है अपनी बात कहने का और सरकार तक पहुँचाने का। आपको टिकैत साहब, अभी भी आप लोग को 9 महीने बाद भी उम्मीद है कि आंदोलन चलेगा, सरकार एक न एक दिन डेमोक्रेटिक तरीके से, संविधान है, संसद है, यहाँ डेमोक्रेसी है, सरकार बात करेगी आप लोगों से? देखो वे सब चीज़ तो अब चली गई है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं वो तो अब आने वाले टाइम पर नहीं लगता कि पूर्ण रूप से पूरा देश जैसे पहले चलता था उस तरह से का चलेगा।
अब तो पूरा देश सेल फॉर इंडिया के उस पर लग चुका है। देश के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। देश में एक बड़ी क्रांति की अब जरूरत है, वो होनी चाहिए अब। ये जो मोदी जी जिसको जो रेल सेल गेल ये सब बेच रहे हैं, जिसके लिए 6 लाख करोड़ वाला मसला पर कह रहे हैं। 6 लाख करोड़ नहीं, ये तो स्टेडियम बेच दिए, रेलवे की ज़मीनें बेच रही, मंडी की ज़मीनें अब बेच रहे हैं, मंडी की भी बेच रहे हैं ज़मीन। और ये कह रहे हैं कि जो मंडियाँ घाटे में जा रही है उनको हम बेच रहे हैं। तो मंडी घाटे में तो अपने आप जाएगी। जब 3 कानून आ गए, मंडी के बाहर खरीद शुरू होगी तो 1 साल में मंडी घाटे में चली गई। उसके प्रस्ताव बना रहे और उसमें उद्योग लगेंगे। अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, लोगों को, अपने चहेते लोगों को 1 रुपये की लीज पे ये 33-33 साल तक की ज़मीनें देंगे। तो ठीक है साहब, ये जो बात हम लोग बात करते हैं, आप जब न्यूज़ चैनलों में जाते हैं तो ये सब एंकर को ऑफ द रिकॉर्ड बोलते होंगे ना, समझाते होंगे ना कि क्या स्थिति है देश की, फिर वो क्या कहते हैं? वो कहाँ समझने को तैयार हैं। वो तो ये कहते हैं कि कानून तो वापसी नहीं होंगे, आप घर चले जाओ। अच्छा, आपको समझाते हैं उल्टा? समझाते हैं उल्टा कि कानून वापसी नहीं होंगे। मगर भाई आपको कैसे जानकारी है कि कानून वापसी नहीं होंगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सेटिंगबाजी है। आपको नहीं लगता अगर किस मराठा, गुर्जर, जाट जो किसान जातियां हैं, पटेल, उनके बच्चे न्यूज़ रूम में होते, वो एंकर रिपोर्टर होते, आईएएस आईपीएस कलेक्टर जज होते, तो स्थिति और होती? नहीं, वो स्थिति नहीं है, क्योंकि जिसको मीडिया हाउस चलाना होगा वो सरकार की बात तो करना पड़ेगा। ये हमने जिला पंचायत में यूपी के अंदर देखा और जगह भी देखा है कि एक नोटिस झेलने की हैसियत नहीं किसी की। पहले पत्रकारिता होती थी कि वो समाज के लिए मैं काम कर रहा। आज से 30 और 40 साल पहले ये स्थिति थी, 20 साल पहले तक भी, कि हमने अखबार में कोई खबर पढ़ ली तो लोग लड़ता था कि मैंने अखबार में खबर पढ़ी, ये बात सत्यता है। आज वो विश्वसनीयता पूर्ण रूप से खत्म होगी। आज पूरा बिजनेस हो गया एक किस्म से। देश सेवा, समाज सेवा वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, जो जो बिजनेस तो है, लेकिन एक होता है न्याय के साथ खड़ा होना, एक होता है अन्याय के साथ खड़ा होना। आपको नहीं लगता कि किसान जातियों के बच्चे अगर पत्रकार होते, एंकर होते, बहुत लोग इस्तीफा दे देते हैं, लड़ते, संघर्ष करते। सेना से आप लोग को समर्थन मिल रहा है जहाँ किसानों के बेटे हैं। सिर्फ मीडिया में आप लोग के रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है। भाई वो उस तरह की पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि हमको तो खेत में रखा ना था जिंदगी कि आप खेत में काम करोगे, देश के लिए अनाज पैदा करोगे, आप तो सुरक्षा करोगे देश की। तो हमारे बच्चे तो टैंक चला रहे हैं ना वहाँ पर जाके, और वो पीछे नहीं हटते। वो कोई भी बॉर्डर हो ऊपर रहते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पुलिस फोर्स में रहते हैं, उसमें रहते हैं, देश के प्रति वफादारी हैं और जिस ड्यूटी पे दे रहे उससे गद्दारी नहीं करते। जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे बच्चे जो गांव लेवल के बच्चे हैं वो उसमें जाने चाहिए, जुडिशरी में जाने चाहिए, वे प्रेस और रिपोर्टर में उसमें भी जाना चाहिए और पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब तक गांव का बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मुझे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठना है, जब तक वो पूर्ण रूप से कामयाब नहीं होगा। जब ये सोच लगा कि मुझे तो डंडा लेके गेट के बाहर खड़ा रहना, उसको ये सोचना कि नहीं, गेट के बाहर नहीं, मुझे जो अंदर वाली 3 नंबर की कुर्सी है मुझे उस पर बैठना है। जब वो ये सोचेगा कि मुझे आईएएस और आईपीएस बनना है तो ही वो आगे कामयाब होगा। अभी गांव का बच्चा ये सोच रहा है कि मैं पुलिस में भर्ती होगा तो मेरा कामयाब होगा, क्योंकि बेरोजगारी इस कदर तक है कि वो पढ़ाई के प्रति गांव के एजुकेशन ख़त्म कर दिए, पढ़ाई के पास में उसके पास में पैसे नहीं हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कोशिश हो रही कि जातीय जनगणना हो। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो मांग करती थी। कोशिश हो रही है कि मराठाओं का, जाटों का, गुर्जरों का आरक्षण लटका हुआ है। आरक्षण मतलब रिप्रेजेंटेशन। कोलेजियम सिस्टम है, 5 जज बैठ के जज भर्ती कर लेते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। तो लोग कह रहे हैं कि जाति गिन ली जाए, मराठा कितने हैं, जाट कितने हैं, गुर्जर कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय, मतलब सबकी गिन के और तय किया जाए, जिसकी जितनी संख्या उसको उस संख्या में हर जगह दिया जाए पद, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो। जातीय जनगणना की मांग हो रही है। 5 से 7% लोग हैं जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वो इसका विरोध करें। आपकी क्या राय है, चूँकि ये सवाल पॉलिटिकल है? जाति गणना पे नहीं ना, हम जातीय आधार पर कोई बात करते, व्यवसाय आधार पर हो
गांव के लोग हैं बहुत, जो ठाकुर हैं, उनकी आप हालात देखो, वे ऐसी से भी बदतर है। क्या उनकी गलती ये है कि वे ठाकुर और ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया उन्होंने? उनकी स्थिति ये है, आप तो जाकर पता चल जाएगा ना कि जो जाति के हिसाब से जब गणना हो जाएगी कि कितने मराठा जाट, देखिए आंदोलन चला आरक्षण के लिए, जाटों ने भी आरक्षण मांगे हैं, मराठा ने भी मांगे हैं, गुजरों ने मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपकी संख्या कितनी है ये कैसे पता चलेगा, इसीलिए जाति जनगणना की मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो जाए, सबके बारे में पता चल जाए कि किसकी कितनी संख्या है और उसके हिसाब से उसको अधिकार दे दिए जाए। व्यवसाय के हिसाब से हो ना, जातियों के हिसाब से क्यों करते हो आप? गांव में रहने वाले लोग जो खेती करते हैं उनके हिसाब से हो, वो पॉलिसी बनाएंगे। जो पशुपालन का काम करते हैं वे पॉलिसी बनाएंगे, जो दुकानदार हैं वे पॉलिसी बनाएंगे, उसके हिसाब से हो, जातियों हिसाब से नहीं। व्यवसाय कौन क्या करता है उसके आधार पर। लेकिन सर अब तक तो यहाँ जाति के हिसाब से भी काम मिलता है ना। अब जाट गुर्जर है तो वो मराठा है, वो किसान है ज़्यादातर, कुर्मी शाक यादव ये सब किसान लोग हैं, किसान जातियाँ हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन बाकी जगहों पर नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, मीडिया में नहीं, तो कैसे उनके लोग जाएंगे? वो वैसे नहीं जाएंगे तो फिर आरक्षण वाली, हमने तो कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हो। तो गया आर्थिक आरक्षण 10%, कहाँ हो रहा है? 10% आरक्षण मिल गया सवर्ण समाज को, जनरल कैटेगरी के लोगों को आर्थिक आधार। आर्थिक आधार पे हो, उनका जो स्टेटस है वो तो नहीं सुधरा। आज गांव में जाकर देखो, आज ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, इनका क्या हाल आज गांव में है, आप जाकर देखो। इक्का दुक्का है ना सर, लेकिन सिस्टम में तो वही बैठे हैं। नहीं बैठा हुआ है, उस पर नहीं है। हमें ये है कि आर्थिक उस पर होना चाहिए। एजुकेशन ये नहीं कि जातीय आधार से एजुकेशन हो, एजुकेशन क्षेत्र आधार पर हो। एजुकेशन जो बच्चा पढ़ेगा उसमें घृणा ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी जाति के लिए। जाति जनगणना से ये हो जाएगा ना, जाति जनगणना के जो पक्ष में है लोग वो कह रहे हैं कि इससे पता चल जाएगा कि कौन लोग पिछड़े हुए हैं। यहाँ शादी ब्याह, उठना बैठना सब तो जाति के आधार पे होता है, तो नौकरी भी जाति के आधार पे तय हो जाए। जो जिस जाति की, जैसे मान लिए 500 जाट हैं तो 500 जाटों के लिए आरक्षित हो जाए, 500 ब्राह्मण है तो 500 ब्राह्मण के लिए सीट आरक्षित हो जाए। जो जिसकी संख्या उतना उसको मिल जाए अधिकार। आपके घर में 5 बेटे हैं तो सबको बराबर देंगे ना, कि एक को ज़्यादा दे देंगे 4 को कम देंगे? तो मुझे आप जाट बना कर छोड़कर वहीं छोड़ खाओगे क्या? नहीं किसान, नहीं किसान मैं वही पढ़ता ही नहीं, मुझे तो जातियों का भी नहीं पता, हमें तो किसान का पता। तो किसान तो सबसे बड़ी जाति है इस देश में। जाट गुर्जर मराठा कुशवा, हाँ सब किसान है। तो आप किसान की बात, आपकी तो 70% संख्या है किसान। हाँ तो 70, मैं तो कह रहा हूँ किसान भाई हमारा 70% का आप वो दे दो रिजर्वेशन, जो हमारे हैं उनका दे दो, आप 70% का दे दो, हमारा किसान का दे दो, जो दूध बेचने वाला उसका दे दो, उसका प्रतिनिधित्व करवा दो। उनकी कौन बात कहता है? तो इसीलिए ना आप लोग मात खा रहे हैं मीडिया में। मीडिया में जो किसान जातियां हैं, किसान एक जाति मानता हूं मैं, जो किसानी खेती किसानी करते हैं, उनका तो है ही नहीं रिप्रेजेंटेशन, न ब्यूरोक्रेसी में है न मीडिया में। आपकी बात ही नहीं कोई सुनेगा। जैसे मुसलमान बेचारा इस देश में एक भी सीएम नहीं है, 20% आबादी है, उसको कोई आके मार के चला जा रहा है। जज नहीं है उसके, कलेक्टर एसपी नहीं है। वही हाल किसानों का है, जाट गुर्जर पटेल मराठा का भी यही हालत है। जज ही नहीं है आप लोग के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, कौन आपकी बात सुनेगा? वे उस विचारधारा के लोग बहुत हैं, वो तो उनकी सोच पर आधारित करते हैं। बहुत लोग हैं जो गांव से ही चुनकर जाते हैं, उन्होंने नहीं तो उनके परिवार ने जरूर खेती बाड़ी, वो गांव से गए हैं। वो उसकी विचार पर निर्भर करता है कि मुझे उनकी बात सुननी या नहीं सुननी। कहाँ सर आपका सरेआम सर फाड़ा जा रहा है। 9 महीना से आप बैठे हैं, टेलीविजन अखबार अफगानिस्तान में 5 लोग मरता है उसकी चिंता सता रही, 600 किसान मर गया आपकी चिंता नहीं सता रही है। तो ये जो टीवी अखबार है ये तो जाति के आधार पर तय कर रहा है ना कि किसके पक्ष में बात करना है, किसके पक्ष में नहीं बात करना है। हमने तो भाई 5 तारीख की मीटिंग रख रखी, उसमें अपना तय करेंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। आज से 30 साल पहले तो ये टीवी अखबार थे नहीं, एक आध चैनल था, और आने वाले टाइम पे भी अगला टारगेट तो ये टीवी चैनल ही है ना। आप लोग ये कहे ना ना, आप लोग चूक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर देख के फैसला करते हैं। अभी ओबीसी के लोगों ने कैंपेन चलाया कि हमको नीट में आरक्षण दो, 10 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने अगले दिन ये काम कर दिया।
ओबीसी के लोगों ने कहा है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ओबीसी में आप भी आते हैं, जाट, गुर्जर, मराठा, ये सब ओबीसी है, 60-70% आबादी है। अगले दिन 27 मंत्री बना दिए। आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा सर? नहीं, हम तो दिल्ली में कर रहे हैं ना काम, दिल्ली को घेर रखा है ना चारों तरफ से। आज नहीं दिखाओगे या मीडिया 2 साल में दिखाओगी, दिखानी तो पड़ेगी। हमें ना दिल्ली छोड़ना और ये ना आंदोलन छोड़ना, इसमें सब साफ हो जाएगा कौन पक्ष का है और कौन बिना पक्ष का है। आने वाले टाइम पे छोटा दुकानदार, क्या उसकी जातियां पूछे दुकानदार की? कितने लोग जुटेंगे मुजफ्फरनगर में? अब हम क्या कोई गिनती करते हैं? रोटी कोई गिन कर बनाता है क्या घरों पे? कितने लोग जुटेंगे भाई, वो तो देखने वाला जो वहां पे जाकर देखेगा उसको पता चलेगा। एक सवाल बताइए, आप आंदोलन वापस नहीं लेंगे चाहे जो हो जाए, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है? आंदोलन तो वापसी नहीं होता, चाहे जो हो जाए। एक टिकैत इस आंदोलन को लीड करता रहेगा। हम कहीं चले जाएंगे, हमें पता है कि हमारा अब टाइम आ लिया। हमारे मान लिया मतलब आपको कोई डर है? ना, डर नहीं, जान का डर है? जान का नहीं। ये करेंगे काम, क्या कर देंगे? ये करेंगे। जिस तरह से धमकियाँ वो दे रही, हमने दूसरों को बता दिया भाई अपना तैयार रहना, हमारे बाद में कौन रहेगा, फिर उसके बाद में कौन रहेगा, तो 3 टिकैत तो तैयार हो लिए, उसके बाद में कोई और भी रहेगा। और ये सारे टिकैत है जो किसान है, ये 40 इस आंदोलन के लीडर हैं, हम अकेले भी नहीं। छोटे छोटे और सवाल देखिए, ये देश वोट से चलता है, वोट आप लोग के पास है, सरकार डर नहीं रही, यूपी चुनाव है, क्या आप लोग बंगाल की तरह कैंपेन करेंगे? आप लोग खुल के तो बोल नहीं रहे, मैं टीवी पर देखता हूँ आपको, जैसे ही पूछा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे क्या मतलब है बीजेपी से। सरकार तो वोट से डरती है ना सर। तो हम ही क्या मैंने कर रहे हैं, हम तो प्रधानमंत्री का प्रचार करेंगे। अब क्या ये भागेंगे करते हुए? प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, हर फसल के रेट दुगने हो जाएंगे, तो 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे। हम तो ये प्रचार करेंगे। ये बताइए, आपने सर्दियाँ झेली, हाँ, गर्मी झेली, बारिश झेली, आज भी 2 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में बेइंतहा बारिश हो रही है। टीवी वाला यहाँ पानी जाम है, वहाँ पानी जाम है, ये दिखाता है। आप लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, आपको नहीं दिखाता है। क्या कहेंगे देश के लोगों से? देश के लोग सब समझ रहे, देश की जनता सब समझ रही। सोशल मीडिया वाले दिखा रहे, और हर के हाथ में मीडिया है ना। अब तो अपना प्रचार वो खुद करना सीख लिया अब जनता ने, अपने किसानों ने, किसानों के बच्चे ने। हमने कहा कि नौजवान जो बॉर्डर पे है वो टैंक चलावे, जो गांव में है वो ट्रैक्टर चलावे, और जो युवा है वो ट्विटर चलावे। तीनों चीज़ चलेगी तो ये देश बचेगा। सीख लिया अब हमने। आने वाले टाइम पे कुछ मीडिया का बहिष्कार हो जाएगा, कुछ चैनलों का, तो और अकल ठिकाना आ जाएगी। ये इसी से तो कमाते हैं। ये जो 24 घंटे के ऐड चल रहे, ये चल रहे, सीरियल चल रहे, 4 चैनलों का बहिष्कार करो, इनको नहीं देखना। ये आर्थिक युद्ध है, इस आर्थिक युद्ध में सहयोग करना पड़ेगा सबको। मैल्कम ने कहा था कि मीडिया में वो ताकत होती है जो दोषी होता है उसको चाहे तो बेगुनाह, और जो बेगुनाह होता है उसको दोषी साबित कर दे। और पूरे अफ्रीका में और पूरे दुनिया के बाकी देशों में, अमेरिका में रंग के आधार पर भेदभाव होता था, और वहाँ के अश्वेत लोगों ने अपना टीवी और अखबार शुरू किया। भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में आज भी मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उन लोगों के कब्जे में है, सिर्फ 10% आबादी के कब्जे में है, जिनका न मजदूरी से लेना देना है, न जिनका खेती से लेना देना है, और न जिनका लाचार बेबस से लेना देना है। शायद यही वजह है कि भारत में जो शोषित वंचित समाज है, जो किसान है, जो गरीब है, मजदूर है, उसकी बात न करके यहाँ की मीडिया भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान करती है, दुनिया के तमाम विषयों पर बात करती है। लेकिन चूंकि यहाँ की जो शोषित वंचित लोग हैं, जो किसान है, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनके बच्चे न तो ब्यूरोक्रेसी में है, न जुडिशरी में है, और इसलिए उनकी बात नहीं बन पाती है। खैर, किसान जो हैं वो किसी मीडिया के सहारे नहीं हैं, वो लगातार सर्दी गर्मी झेल चुके हैं, सर्दी झेल चुके हैं, बरसात झेल चुके हैं। 9 महीना हो चुका है। भारत में 3 महीने का मौसम होता है,
9 महीना झेल चुके हैं वो, दोबारा फिर से सर्दी आएगी। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपने ही देश के नागरिक जब सड़कों पर बैठे हों तो सवाल तो उठता है कि आखिर सरकार क्यों बात नहीं कर रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।